नजफगढ़ गांव से सटे ढासा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन की एक लाइन की शुरुआत हुई है। काफ़ी अहम ये लाइन है क्योंकि तमाम गांव वालों को ये शहर से जोड़ेगी और इसका और क्या मकसद है, किस तरह से तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत और साथ ही दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री भी ये हैं। कितना फ़ायदा होगा तमाम गाँव वालों को, सड़कों पर जो ट्रैफिक जाम देखने मिलता था एक खास चौराहे पर, वो किस तरीके से अब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं एज एमएलए नजफगढ़ एमएलए और एज दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं सभी नजफगढ़ वासियों को, उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितने भी गांव हैं, पूरे ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक लंबा जो इंतज़ार था कि ढांसा स्टैंड से ही सीधा मेट्रो में बैठ के, और जैसे कि नजफगढ़ में कहा जाता है कि दिल्ली की ओर हम चलें, हालांकि है तो दिल्ली लेकिन पुराना जो एक सिस्टम है कहने का, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूँ कि ये जो मेट्रो स्टेशन है ढांसा बस स्टैंड, इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया हमने और लेकिन आखिरकार जो एक सपना था वो हकीकत में बदला। ये मेरे ख्याल से एक आने वाले समय में इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा जो नजफगढ़ फिरनी हम जो बोलते हैं, जो सर्कुलर रोड है, इस पे लगभग 8 मुख्य सड़कें आके मिलती है। और इसको नजफगढ़ फिरनी की जो एक अहम भूमिका इसलिए भी है कि अगर किसी को सपोज़ जयपुर से अगर हरियाणा की तरफ जाना है, बहादुरगढ़ जाना है, तो वो नजफगढ़ फिरनी से क्रॉस करता है। अगर किसी को उत्तम नगर से अगर किसी को बहादुरगढ़ जाना है तो वो नजफगढ़ फिरनी क्रॉस करता है। अगर उत्तम नगर जनकपुरी की तरफ से अगर किसी को बादली या झज्जर जाना है तो वो नजफगढ़ क्रॉस करता है। अगर किसी को चंडीगढ़ जाना है तो इसको हम गेटवे बोलते हैं टुवर्ड्स हरियाणा। तो इस पे लगातार बहुत लाखों की संख्या में जो है यहाँ फिर पूरी फिरनी पे ट्रैफिक रहता है, वाहन जो हैं वो रहते हैं। तो दिल्ली गेट तक जब ये छोड़ा था मेट्रो स्टेशन, तो ये पब्लिक की डिमांड थी कि जी दिल्ली गेट तक पब्लिक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि फिरनी पे तो जाम रहता है। तो उस टाइम फिर हमने माननीय सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये रिक्वेस्ट किया था कि जी इसको कम से कम आप 1 किलोमीटर की दूरी है ढांसा बस स्टैंड यहाँ तक बढ़ाएं, ताकि मैक्सिमम पब्लिक यहाँ पे ढांसा बस स्टैंड के आसपास ही लगभग 100 से अधिक जो है कॉलोनीज़ हैं और लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ा रिलीफ, एक बहुत बड़ी सुविधा, जो हम कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो जो है वो दिल्ली की शान नहीं पूरे देश की शान है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से सफ़र कर सकेंगे। एक सबसे अहम सवाल जो है वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। हर कोई मेट्रो स्टेशन तक तो पहुंच जाएगा, मेट्रो में सफ़र किया, मेट्रो तक पहुंच गया, मेट्रो से बाहर निकले तो घर भी जाना है, तो जाहिर है उसका ध्यान भी रखना परिवहन मंत्री का ही काम है। तो किस तरीके से उस बात को सुनिश्चित करेंगे? देखिए, ये क्लासिक एग्जांपल है कि मेट्रो इन इटसेल्फ जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भी भूमिका निभा रही है। अगर मुझे बोलने का मौका मिलता तो मैं बोलता ही है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ये क्लासिक एग्जांपल है कि मात्र 1 किलोमीटर ऐड करने से दिल्ली मेट्रो इटसेल्फ हैज़ प्रोवाइडेड द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जो आसपास की जो 100 के आसपास जो कॉलोनीज़ हैं, 50 के से अधिक जो आसपास गांव जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी की ही भूमिका निभा रही है। फर्दर जो आप बात कर रहे हैं कि जी उसके आगे कैसे, तो मेरे ख्याल से आज इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति या निवासी जो यहाँ का है, उसके मन में एक कहीं ना कहीं छोटी सी जी एक रिग्रेट कहें या ग्रीवांस कहें, एक शिकायत रहती थी कि जी हमारे इस क्षेत्र में बसें नहीं हैं। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि एमएलए के रूप में और एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में जब काम करने का मौका मिला, तो मेरा ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि ग्रामीण क्षेत्र जितना भी दिल्ली का है, भारी क्षेत्र, उसमें बसों की जो है वो कमी ना हो। जो हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी आज अगर आप नजफगढ़ में देखें तो 5 से 7 मिनट के अंतर में आप एक बस जो है वो किसी न किसी रूप में ज़रूर पाएंगे। चलिए, तमाम बातें हैं जो कहते हैं कि गांव को शहर से जोड़ती हैं। और जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं कि लोग अक्सर ये कहा करते थे कि दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, हालांकि नजफगढ़ दिल्ली का ही हिस्सा है, लेकिन इस नई लाइन के शुरू होने से एक बहुत बड़ा तनाव उन तमाम गाँव वालों का ख़त्म हो जाएगा जो ट्रैफिक जाम में रोज़ाना फंसते थे।